नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में जिसने पूरी दुनिया में अपने काम और अपनी तकनीक से सफलता हासिल की है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाई नेटवर्क की, एक ऐसा नेटवर्क जो केवल क्रिप्टो नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। और हाल ही में इसने दो ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिनके बारे में जानकर आप सच में हैरान रह जाओगे। आज की वीडियो में हम इन दोनों उपलब्धियों को एक्सप्लेन करेंगे। क्या है इनका असली मतलब, क्यों इनसे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल हुई, और कैसे इनसे पाई नेटवर्क को एक पूरी तरह नया स्तर मिल गया है। इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा देखना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पाई नेटवर्क की उस बड़ी उपलब्धि की जिसने इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और सबसे भरोसेमंद कम्युनिटी ड्रिवन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में शामिल कर दिया है। ISO 20,000 बायस कंप्लायंस। दोस्तों, आज की तारीख में कुछ गिने चुने ही क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ISO 20,000 बायस कंप्लायंस में आते हैं, और उनमें से एक है पाई नेटवर्क। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ISO 20,000 बायस कंप्लायंस क्या है और पाई नेटवर्क के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि ये ISO 20,000 बायस आखिर है। क्या कई लोग इसका नाम सुन चुके हैं लेकिन इसका एक्चुअल मतलब नहीं जानते। ISO 20,022 एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो दुनिया भर के बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया गया है। यह स्टैंडर्ड पेमेंट मैसेजेस को एक ही ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ताकि पूरी दुनिया में पैसे भेजने और लेने की प्रक्रिया एकदम स्मूथ और यूनिफॉर्म हो। सीधे शब्दों में कहें तो अगर दुनिया के किसी कोने में कोई बैंक पैसा भेज रहा है और दूसरे देश में कोई बैंक उसे रिसीव कर रहा है, तो दोनों तरफ के सिस्टम्स एक ही भाषा में डाटा को समझे और पूरा ट्रांजैक्शन बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए। अब सवाल ये है, ये पाई नेटवर्क से कैसे जुड़ता है। पाई नेटवर्क को पूरी तरह ISO 20,022 कंप्लायंस हासिल कर ली है। इसका मतलब पाई अब दुनिया के उन फाइनेंशियल सिस्टम्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है जो स्विफ्ट सिस्टम यानी विश्व बैंकिंग व्यवस्था की रीढ़ का इस्तेमाल करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि पाई नेटवर्क क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और एसेट सेटलमेंट्स को बिल्कुल उसी तरीके से कर सकता है जैसे कोई बड़ा बैंक करता है। यानी पाई नेटवर्क अब केवल एक क्रिप्टो करेंसी नहीं रहा बल्कि पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल चेन का एक हिस्सा बन चुका है। और दोस्तों, यही वो चीज है जो इसे बाकी क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग बनाती है। बहुत सारे टोकन्स मार्केट में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ISO 20,022 लेवल का इंटीग्रेशन बहुत कम क्रिप्टो करेंसीज को मिलता है, और कम्युनिटी ड्रिवन क्रिप्टो में तो ये माइलस्टोन पहली बार हासिल हुआ है। अब दोस्तों, बात करते हैं पाई नेटवर्क की दूसरी बड़ी जीत, मीका कंप्लायंट व्हाइट पेपर। अब आते हैं दूसरी हिस्टोरिक अचीवमेंट पर जिसने पाई नेटवर्क के वैल्यू को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पाई नेटवर्क ने 19 नवंबर 2025 को अपना पूरा मीका कंप्लायंट व्हाइट पेपर जारी किया। मीका यानी मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, ये यूरोपियन यूनियन द्वारा बनाया गया वह कानून है जो क्रिप्टो को लीगल सुरक्षा देता है। यानी कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट अगर EU में काम करना चाहता है तो उसे इस कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहां गेम बदलता है, क्योंकि पाई नेटवर्क ने न केवल मीका के रूल्स को फॉलो किया बल्कि पूरी तरह एक नया व्हाइट पेपर जारी किया जो ट्रांसपेरेंट है, जो ट्रस्टेड है और जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार किया गया है। दोस्तों, इसका मतलब बहुत सिंपल है। अब पाई नेटवर्क को EU के अंदर बड़ी कंपनियां, बड़े बैंक और बड़े इंस्टीट्यूशंस कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ट्रस्ट बढ़ता है, इससे अडॉप्शन बढ़ता है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके प्राइस और यूटिलिटी पर आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में हर क्रिप्टो यूजर सबसे पहले पूछता है, प्राइस। पिछले कुछ दिनों में इन दोनों बड़ी उपलब्धियों की वजह से पाई नेटवर्क के प्राइस में लगभग 15% की उछाल दर्ज की गई है। लेकिन ध्यान रखना, ये उछाल सिर्फ हाइप पर आधारित नहीं है। ये उछाल एक्चुअल फंडामेंटल्स की वजह से है, क्योंकि जब कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम्स के साथ कनेक्ट हो जाए और साथ ही EU की लीगल फ्रेमवर्क के अंदर अप्रूव्ड हो जाए, तो उसका वैल्यू बढ़ना स्वाभाविक है। ये ऐसा है
जैसे किसी कंपनी को दो जगह से लाइसेंस मिल जाए, एक टेक्नोलॉजी का और एक लॉ का। अब कोई भी इन्वेस्टर उसे सेफ मानता है और सेफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा बढ़ती है। अब दोस्तों, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन मीका कंपनीज पाई नेटवर्क के जरिए ईयू जायंट्स के साथ कैसे डील करती हैं। अब यहां आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, और यहां आपको पाई नेटवर्क की रियल पावर समझ में आएगी। पूरी दुनिया में कई बड़ी कंपनीज हैं, खासकर यूएस और एशिया की, जो मीका कंप्लायंट नहीं होती, क्योंकि ये रूल ईयू के लिए खास बनाया गया है। अब अगर ऐसी कोई कंपनी ईयू की किसी जायंट कंपनी के साथ डील करना चाहे, तो बीच में लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। लेकिन यहां गेम में आता है पाई नेटवर्क, क्योंकि पाई आईएसओ 20022 कंप्लायंट भी है और माईसीए कंप्लायंट भी, इसलिए ये एक सेफ डिजिटल ब्रिज बन जाता है। मान लो एक बड़ी अमेरिकी कंपनी टेस्ला और एक बड़ी यूरोपियन कंपनी सीमेंस, दोनों एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती हैं। अब टेस्ला को माइका की जरूरत नहीं, लेकिन सीमेंस को चाहिए, क्योंकि वो ईयू में ऑपरेट करती है। तो बीच में पाई नेटवर्क एक ऐसा रास्ता बना देता है जहां टेस्ला अपने पेमेंट्स, अपने क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स पाई नेटवर्क के जरिए कर सकती है, और सीमेंस लीगली सेफ रह सकती है, क्योंकि पाई नेटवर्क माइका कंप्लायंट है और टेक्निकल लेवल पर सीमेंस के बैंकिंग सिस्टम के साथ परफेक्टली सिंक कर सकता है, क्योंकि पाई आईएसओ 20022 को भी फॉलो करता है। यही वजह है कि इस मॉडल को फ्यूचर ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी का नया रास्ता माना जा रहा है। अब आते हैं सिक्योरिटी और ऑटोमेशन के हिस्से पर, जिसके बिना कोई भी ग्लोबल पेमेंट सिस्टम इनकम्प्लीट है। पाई नेटवर्क में क्वांटम एन्क्रिप्शन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉम्बिनेशन। पाई नेटवर्क ने आने वाले समय को देखते हुए पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल शुरू किया है। जिसे आसानी से समझें तो ये वो एन्क्रिप्शन है जिसे दुनिया का कोई भी क्वांटम कंप्यूटर क्रैक नहीं कर सकता। अब चाहे कल कितनी भी पावरफुल मशीन क्यों न बन जाए, पाई नेटवर्क का डेटा और ट्रांजैक्शंस सुरक्षित रहेंगे। यही नहीं, पाई नेटवर्क में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल हैं, जो इथीरियम जैसी टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं, लेकिन पाई के खुद के लेक ब्लॉकचेन पर ऑप्टिमाइज्ड किए गए हैं, जिससे ये तेजी से काम करते हैं, कम खर्च करते हैं और जीरो एरर के साथ एग्जीक्यूट होते हैं। इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से फायदा ये होता है कि कोई भी डील, कोई भी सेटलमेंट, किसी भी तरह का अग्रीमेंट ऑटोमेटिक तरीके से पूरा हो जाता है, बिना किसी इंसानी गलती के, बिना किसी फ्रॉड के और बिना टाइम वेस्ट किए। ये चीजें मिलकर पाई नेटवर्क को उन रेयर प्रोजेक्ट्स में बदल देती हैं जो फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं पाई नेटवर्क कैसे ग्लोबल इकोनॉमी का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। ये दोनों स्टैंडर्ड्स मिलकर पाई नेटवर्क को कौन सा असली फायदा देते हैं, और क्यों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले समय में पाई ग्लोबल लेवल पर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, अगर आज के समय की मांग देखें तो हर देश क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स सिस्टम को बदलना चाहता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसे समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के नए सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ रही है। आज भी इंटरनेशनल पेमेंट्स पुरानी बैंकिंग सिस्टम्स पर चलती हैं, जहां प्रोसेसिंग टाइम लंबा होता है, फीस ज्यादा होती है, इंटरमीडियरीज बहुत होते हैं और सेटलमेंट में कई दिनों का समय लगता है। इससे क्या होता है, दुनिया में जो ट्रेड होता है, बिजनेस होता है या किसी भी तरह की ग्लोबल डीलिंग होती है, वो धीमी पड़ जाती है। इसी वजह से पूरी दुनिया ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढ रही है जो तेज हों, सुरक्षित हों और ग्लोबल हों, लेकिन साथ ही रूल्स और लीगल फ्रेमवर्क्स को भी फॉलो करें। और यहां पाई नेटवर्क का एंट्री होती है, क्योंकि पाई न सिर्फ डिजिटल करेंसी है, बल्कि वो बैंकिंग स्टैंडर्ड्स, लीगल स्टैंडर्ड्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तीनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे, आइए इसे समझते हैं। अगर आप पाई नेटवर्क को गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको इसके तीन कॉम्बिनेशन को समझना होगा। पहला, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड यानी आईएसओ 20022। दूसरा, लीगल कॉम्प्लायंस यानी मीका। तीसरा, सिक्योरिटी और ऑटोमेशन यानी क्वांटम एन्क्रिप्शन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये तीनों मिलकर पाई नेटवर्क को एक ऐसा मॉडल बना देते हैं जो पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले आईएसओ 20022 का
असली ताकत समझो और पाई नेटवर्क पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, आईएसओ 20022 सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं है। ये दुनिया के हर बड़े बैंक द्वारा अपनाया गया एक ग्लोबल फाइनेंशियल भाषा है। जैसे दुनिया में कई भाषाएं हैं, लेकिन कोडिंग की दुनिया में एक कॉमन लैंग्वेज ही सिस्टम्स के बीच इंटरैक्शन आसान बनाती है। उसी तरह बैंकिंग में आईएसओ 20022 वो कॉमन लैंग्वेज है। अब सोचो, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी इसी ग्लोबल बैंकिंग भाषा को समझने लगे तो क्या होगा। पैसा कहीं से भी भेजना हो, कहीं भी लेना हो, और चाहे ट्रांजैक्शन कितना ही बड़ा हो, सब काम एक ही सिस्टम से स्मूथ तरीके से हो जाएगा। यही वजह है कि पाई को ग्लोबल अडॉप्शन मिलना इतना आसान हो गया, क्योंकि वो खुद को उन सिस्टम्स के बराबर ले आया जो दुनिया पिछले कई दशक से चला रही है। माइके कंप्लायंस और इसका असली फायदा। अब आते हैं माइके पर, यानी यूरोप का वो बड़ा क्रिप्टो लॉ जो दुनिया में पहली बार क्रिप्टो को पूरी तरह लीगल फ्रेमवर्क देता है। मीका के आने से जो भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट ईयू में काम करना चाहता है, उसे एक साफ और सटीक रूल बुक फॉलो करनी पड़ती है। अब यहां ध्यान देना पाई नेटवर्क का व्हाइट पेपर सिर्फ मीका के रूल्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि उन रूल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का तरीका भी दिखाता है। इससे पाई नेटवर्क सिर्फ कंप्लायंट नहीं हुआ, बल्कि लीगली स्ट्रांग हो गया। अब इसका फायदा क्या, बड़ी कंपनियां, सरकारी संस्थान, बैंक, डिजिटल प्रोजेक्ट्स, ये सब तभी किसी क्रिप्टो को यूज करते हैं जब वो लीगल रिस्क से मुक्त हो, और पाई नेटवर्क को यही बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अब कोई भी ईयू कंपनी किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन, पेमेंट या कोलैबोरेशन में पाई को लीगल प्रोटेक्शन के साथ इस्तेमाल कर सकती है। क्वांटम इंक्रिप्शन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की अनबीटेबल पेयर। अब करते हैं सिक्योरिटी और ऑटोमेशन की बात, जो किसी भी डिजिटल फाइनेंशियल नेटवर्क का सबसे जरूरी हिस्सा है। आज की दुनिया में डाटा सबसे कीमती चीज है और साइबर अटैक्स सबसे बड़ा खतरा। लेकिन असली खतरा क्वांटम कंप्यूटर से है, क्योंकि वो इतनी तेजी से डाटा को प्रोसेस करते हैं कि आज के सामान्य एन्क्रिप्शन उन्हें नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए पाई नेटवर्क ने फ्यूचर को देखते हुए पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अपनाई, जो डेटा को क्वांटम लेवल के हमलों से सुरक्षित रखती है। यानी भविष्य कितना भी एडवांस्ड क्यों न हो जाए, पाई नेटवर्क की सुरक्षा टूटने वाली नहीं है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात, ये डिजिटल एग्रीमेंट्स होते हैं जो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मान लो किसी बिजनेस डील में एक पेमेंट तब होनी है जब कोई काम पूरा हो जाए, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद ही रूल फॉलो करके पेमेंट रिलीज कर देता है। ना कोई गलती, ना कोई चीटिंग और ना कोई डिले। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन पाई नेटवर्क को फ्यूचर रेडी बनाता है, और ये सबसे बड़ा रीजन है कि बड़े बिजनेस इसे रियल वर्ल्ड में यूज करना चाहते हैं। अब समझते हैं कि पाई नेटवर्क का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फायदा क्या है और क्यों बड़ी कंपनियां इससे जुड़ना चाहती हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत से देशों के फाइनेंशियल रूल्स अलग अलग हैं, खासकर यूरोप की मीका, अमेरिका के अलग रूल्स, एशिया के अलग स्टैंडर्ड्स। अब ऐसे में अगर कोई यूएस की कंपनी ईयू की किसी कंपनी के साथ डील करना चाहे, तो बीच में कई कानूनी रुकावटें आ जाती हैं। लेकिन पाई नेटवर्क इस प्रॉब्लम को सबसे आसान तरीके से हल कर देता है, क्योंकि वो टेक्निकल और लीगल दोनों तरफ से मजबूत है। पाई एक ऐसा मीडियम बन जाता है जिसके जरिए नॉन मीका कंपनियां ईयू की बिग कंपनीज के साथ बिना किसी रिस्क के इंटरैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि पाई खुद मीका कंप्लायंट है और आईएसओ 20022 की वजह से सीधे बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकता है। अब दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लो टेस्ला, जो यूएस की बड़ी कंपनी है, और सीमेंस, जो ईयू की बड़ी कंपनी है, दोनों एक साथ काम करना चाहती हैं। टेस्ला को मीका की जरूरत नहीं, सीमेंस को लीगल प्रोटेक्शन चाहिए, और दोनों को पेमेंट्स तेज और सुरक्षित चाहिए। अब पाई एंट्री लेता है, टेस्ला पेमेंट करेगी। पाई में पाई का कंप्लायंस ईयू साइड को लीगल सेफ्टी देगा, और आईएसओ 20022 की वजह से सीमेंस के बैंक इस ट्रांजैक्शन को आसानी से प्रोसेस कर लेंगे। यानी टेस्ला बिना मीका के भी सीमेंस के साथ साफ और सुरक्षित तरीके से डील कर पाएगी। और दोस्तों, इसी मॉडल को भविष्य में ग्लोबल लेवल पर स्टैंडर्ड माना जा रहा है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस हिस्से पर जहां पाई नेटवर्क को सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं,
बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन माना जा रहा है। क्योंकि पाई नेटवर्क सिर्फ ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहा, वो उन सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा है जिनके ऊपर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी चलती है। अब समझो, आज की दुनिया में किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा खर्च क्या होता है? इंटरनेशनल पेमेंट्स, सेटलमेंट डिलेज और इंटरमीडियरीज की फीस। एक स्मॉल एक्सपोर्टर या फ्रीलांसर सोचता है पेमेंट आएगी तो काम आगे बढ़ेगा, लेकिन बैंक फीस, कन्वर्जन रेट और डिलेज उसका आधा फायदा खा जाते हैं। और यही जगह पाई नेटवर्क भरता है, क्योंकि पाई नेटवर्क का मॉडल इस तरह बनाया गया है कि वो किसी भी दो देशों के बीच वैल्यू को सीधे, तेजी से और सुरक्षित भेज सके। यही तेजी आज ग्लोबल बिजनेस की सबसे बड़ी जरूरत है। दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में ग्लोबल ट्रेड लगभग पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट होने वाला है। और ऐसी दुनिया में वो प्लेटफॉर्म्स टिकेंगे जिनके पास हाई स्पीड, स्ट्रांग कंप्लायंस और ग्लोबल इंटरऑपरेबिलिटी होगी। यहां तुम सोचो, कौन सा डिजिटल एसेट है जो पहले से ही बैंकिंग स्टैंडर्ड पर बसा है और ईयू के सबसे मजबूत क्रिप्टो लॉ को फॉलो करता है? जवाब है पाई नेटवर्क। इसका मतलब पाई नेटवर्क क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की नई बैकबोन बन सकता है, जहां बिजनेस दुनिया के किसी भी कोने से सेकंड्स में पैसे भेज पाएगा। अब एक चीज स्पष्ट करूं, बड़ी कंपनियां किसी क्रिप्टो को तब तक नहीं अपनाती जब तक वो इन क्राइटेरिया को पूरा न करे। पहला, सिक्योर आर्किटेक्चर। दूसरा, रेगुलेटेड एनवायरनमेंट। तीसरा, लो कॉस्ट ऑपरेशन। चौथा, स्केलेबिलिटी। पांचवां, इंटरऑपरेबिलिटी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाई नेटवर्क इन पांचों कैटेगरीज में एक मजबूत आधार रखता है। इसका मतलब, कल को अगर मल्टीनेशनल कंपनीज माइक्रो ट्रांजैक्शंस या बल्क पेमेंट्स करना चाहें, तो वो बिना रिस्क के पाई का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि कंप्लायंस क्लियर है और सिक्योरिटी भारी है। अब आती है एक ऐसी चीज जिस पर अक्सर लोग ध्यान ही नहीं देते, और वो है डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम। पाई नेटवर्क की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रक्रिया उसे बाकी नेटवर्क से अलग बना देती है, क्योंकि ये सिर्फ वॉलेट नहीं, बल्कि एक सुरक्षित यूजर प्रोफाइल भी बनाता है, जिसे फ्यूचर में बैंकिंग, ट्रैवल, एजुकेशन और ऑनलाइन वर्क, चारों चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी पाई सिर्फ मनी ट्रांसफर तक सीमित नहीं, एक सुरक्षित डिजिटल आइडेंटिटी भी प्रदान करता है, जो आने वाले समय में बहुत बड़ी जरूरत बनेगी। अब आते हैं एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है पाई कॉमर्स। ये सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है, ये एक कम्युनिटी ड्रिवन मार्केटप्लेस है, जहां सेलर्स और बायर्स दोनों पाई को करेंसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहां आप समझो, जब कोई करेंसी रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होने लगती है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और पाई नेटवर्क का सबसे मजबूत पक्ष यही है कि इसकी कम्युनिटी खुद अपना मार्केटप्लेस चला सकती है, जिससे क्रिप्टो सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि रोजमर्रा का साधन बन जाता है। अब समझो, आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत रेगुलेटरी जोखिम है। कई देशों में लॉज अलग हैं, टैक्स सिस्टम्स अलग हैं, और क्रिप्टो रेगुलेशंस तो हर जगह बदलते रहते हैं। लेकिन पाई नेटवर्क इन सबके बीच एक सुरक्षित पुल का काम करता है, क्योंकि लीगल साइड मीका संभालता है, टेक्निकल साइड आईएसओ 20022 संभालता है, और सिक्योरिटी साइड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी संभालती है। यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक ऐसा एसेट मिल जाता है जो ट्रांसपेरेंट भी है, सुरक्षित भी है और ग्लोबली एक्सेप्टेबल भी। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको पाई नेटवर्क की असली ताकत, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट, इसका फ्यूचर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।